शख्स की मौत हो गई। आज सुबह आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। छपरा में कल ही मतदान हुआ था। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के छपरा में बवाल। चुनावी हिंसा, सियासी संग्राम। दो चरण बाकी, आर पार की लड़ाई। ये तस्वीरें बिहार के छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की हैं। ये वो तस्वीर है जिसने बिहार की चुनावी लड़ाई को हिंसा में बदल दिया है। आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हो गए। दो गुटों के कार्यकर्ता इस कदर एक दूसरे के दुश्मन बने कि पुलिस को मामला शांत कराने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बताया गया कि छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। बिहार के छपरा में हुई हिंसा में एक आदमी की मौत हो गई, दो लोग घायल हुए हैं। वह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई और आरजेडी। हाँ, बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है, और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल एक मृत्यु है और 2 घायल हैं। कार्यकर्ता जब शव लेकर चौक पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में फिर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। शहर में तनाव इस कदर फैला कि पुलिस को इलाके में फ्लैग मार्च करना पड़ा। हंगामे को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले 2 दलों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने हंगामा किया था। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ पे कैंप कर रही है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। और सभी से अपील करूंगा, शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। अब समझिए कि पूरा विवाद कैसे बढ़ा। कल वोटिंग के दौरान आरजेडी की सारण से प्रत्याशी रोहिणी आचार्य छपरा के एक बूथ पर पहुंची थी। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। टाइम ओवर हो गया, आप बूथ छपवाने। उनके बूथ पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, 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 बूथ नहीं छपाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य पर लोगों से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कल किसी तरह पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन एक दिन बाद फिर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 2 गुटों में हुई हिंसा में एक की मौत हो गई, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर हमलावर है। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का
मोबाइल का जांच होना चाहिए। जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं है कि ये 2005 के पुरानी वाली सरकार नहीं है कि आप चुनाव में हंगामा करेंगे, आपराधिक घटनाएं करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और जिसके भी संरक्षण में दिया है, उन सबको महंगा पड़ेगा और पूरी तरह से उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। 5वें चरण में सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सारण सीट पर वोटिंग के दौरान और उसके बाद जबरदस्त हंगामा और हिंसा हुई, जिसे लेकर अब सियासी तकरार भी जारी है। और चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी पर यह नया आरोप लगने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, मगर आम आदमी पार्टी इसे चुनाव के दौरान बीजेपी के